वेलकम बैक गाइस टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कंस्ट्रक्टर होता है हम उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे पास करें। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सो गाइस तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर जो है वो हम पैरामीटर जो है वो कैसे पास करते हैं। सो गाइस जो कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करने का मेथड है वो सेम है जैसे हम किसी आम फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो जो है वो पास करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमें कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता। और दूसरा ये कि जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ जो है पैरामीटर्स जो है वो पास करते हैं तो वो हम तब पास करते हैं जैसे ही हम उस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन उसके साथ हम पैरेंथेसिस के अंदर ही जो हमने उसके अंदर पैरामीटर जो पास करवाने हैं वो हम वहाँ पे जो है वो पास करवाते हैं। तो अभी हम इसको जो है वो एक सिंपल से कोड के ज़रिए जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पहले से जो है वो फाइल बना के रखी हुई है, तो हम इसी के अंदर ही जो है वो एक जो है वो कोड लिखते हैं, देन उसके ज़रिए जो है वो समझते हैं कि हम जो पैरामीटर्स हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर वो है कैसे पास करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास जो है वो बनाऊँगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक क्लास जो है वो मैं बना लेता हूँ एंड देन इसके अंदर जो है वो मैं डेटा मेंबर जो है वो रखूँगा। तो मैं यहाँ पे डेटा मेंबर जो है मैं उनको प्राइवेट रखूँगा। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, प्राइवेट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो डेटा मेंबर है सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो स्टोर करवाऊँगा एंड देन उसके बाद उसका जो है वो ग्रेड जो है वो मैं स्टोर करवा लूँगा। तो इंटीजर मार्क्स एंड देन कैरेक्टर ग्रेड्स। एंड देन इसके बाद जो है वो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर जो है वो हम पैरामीटर्स जो है वो पास करवाएंगे। सो जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो जो क्लास का नेम होता है वो वही नेम हम रखते हैं। एंड देन इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो पैरामीटर्स पास करवाने हैं, तो हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पैरामीटर्स की जो लिस्ट है हम वो बता देंगे। तो हमारे दो पैरामीटर्स हैं, पहला इंटीजर टाइप का एंड देन दूसरा कैरेक्टर टाइप का जो डेटा मेंबर है वो यहाँ पे अंदर जो है वो हम उनको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे इस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए। तो दूसरा जो हमारा डेटा मेंबर है वो है कैरेक्टर टाइप का एंड देन यहाँ पे हम जो है वो इसके ज़रिए जो है वो ग्रेड जो है वो इनिशियलाइज करवा देंगे। सो अब इसके अंदर जो हमारा मार्क्स है उसको हमने जो है वो इनिशियलाइज करवाना है, जो हम m है जो हम पास कराएंगे इसके अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल करेंगे। एंड देन उसके बाद जो ग्रेड है उसके अंदर जो है वो हम जो g की वैल्यू आएगी वो हम इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा देंगे। सो अब हम इसके बाद एक जो है वो एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ जो है वो शो करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void show के नाम से। शो के स्पेलिंग मैंने कर दी है void show एंड देन इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट जो है वो नहीं लेंगे, हम सिंपली जो हमारी इनकी मार्क्स और ग्रेड्स की वैल्यू होगी वो हम इस फंक्शन के ज़रिए जो है वो प्रिंट करवा देंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्क्स इक्वल्स एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली जो मार्क्स की वैल्यूज़ है वो मैं प्रिंट करवा लूँगा। देन यहाँ पे मैं एंटर लिख लेता हूँ एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमारा जो ग्रेड होगा हम वो प्रिंट करवा लेंगे। तो मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रेड एंड देन यहाँ पे ग्रेड जो है वो हम जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। तो ये हमने जो कंस्ट्रक्टर और जो फंक्शन है वो लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जो है वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन यहाँ पे जो है वो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, तो हम जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी टाइम पे हम जो है वो कंस्ट्रक्टर के ज़रिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जो है वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो है वो मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट S1 के नाम से एंड देन इसी के साथ ही यहाँ पे मैं S1 ऑब्जेक्ट की जो अगर डिटेल होगी उसके मार्क्स और ग्रेड वो मैं यहाँ पे जो है वो उसको जो है वो पास करवा दूंगा। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हम किसी भी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्क्स जो है वो पास करवा देता हूँ एंड देन यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो मैं कोई ग्रेड पास करवा देता हूँ। तो इसी तरह मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2 के नाम से एंड देन इसके मैं कोई मार्क्स जो है वो पास करवा देता हूँ एंड देन इसका भी कोई ग्रेड जो है वो मैं पास करवा देता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि void show फंक्शन को कॉल करके कि इसके S1 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यूज प्रिंट होती हैं और S2 के अगेंस्ट।
तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखूँगा, सी आउट, एंड देन यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, एंड देन यहाँ पे उसके जो रिकॉर्ड होंगे वो मैं जो है वो प्रिंट करवा लूँगा। तो मैं यहाँ पे एंड एल, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो स्टूडेंट 1 का जो रिकॉर्ड है वो S1, उसके हमने रिकॉर्ड बनाया तो S1 डॉट शो, तो उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें यहाँ पे प्रिंट हुए मिल जाएंगे। तो इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसी स्टेटमेंट को जो है वो दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट 2, एंड देन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है S2। तो S2 के जो हमने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए हैं कंस्ट्रक्टर को, तो वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रिंट हुए हुए जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं अब इस प्रोग्राम को यहाँ से जो है वो रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1 एंड रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2 तो यहाँ पे जो है वो हमें प्रिंट हुआ मिल गया। यहाँ पे हम सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो पास करवा सकते हैं, मैंने 2 करवा दिए थे, तो हमें बाद वाला जो है वो प्रिंट हुआ यहाँ पे मिल गया है। तो आप इसको चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो कंस्ट्रक्टर को जो है वो आर्गुमेंट पास करवाते हैं। हम आर्गुमेंट जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी टाइम जो है वो हम कंस्ट्रक्टर को जो है वो आर्गुमेंट जो है वो पास जो है वो करवा देते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।